एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज क्लास 9th को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल से मैं न्यूक्लियस और क्रोमोसोम बताऊंगी। चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल इंक्लूजन है, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यूक्लियस क्या है, उसके फंक्शन क्या हैं और न्यूक्लियस के क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और फिर इसी से न्यूक्लियस से क्रोमोसोम भी और डीएनए आरएनए सब जुड़े हुए हैं। तो फिर इसमें हम अभी जानेंगे कि क्या क्या न्यूक्लियस में कौन कौन सा क्या इसके पार्ट हैं और इसके फंक्शन क्या हैं, क्रोमोसोम क्या है, डीएनए आरएनए क्या है। इस चैप्टर पे मैंने पहले भी क्लास दिए हैं, तो पिछली क्लास पे आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा सेल डिस्क्राइब किया है और सेल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बिकॉज इस पेंडेमिक में 9th और 10th वालों को बहुत लॉस हुआ है। तो आप लोगों को मैं ऐसी क्लासेस रेगुलर तो नहीं करा पा रही, बट मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत इम्पोर्टेंट बातें जिसमें मेनली दिक्कत होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन जो मीडियम जो हैं जो नहीं कर पाते उनके लिए मुझे लगता है कि ये क्लास बहुत उपयोगी है, यूज़फुल है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। टॉपिक न्यूक्लियस द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल जो है, इसमें पहले तो सेल मैंने पिछली क्लास में डिस्क्राइब किया, हम लोगों को पता होगा इसको फंडामेंटल और फंक्शनल दोनों यूनिट कहते हैं, ये भी डिस्क्राइब किया था मैंने। और सेल ऑर्गेनेल से मैंने डिस्क्राइब किया था, और सेल के पार्ट कौन कौन से हैं वो भी डिस्क्राइब किया था। अब सेल ऑर्गेनेल्स में जो है सारा बताया था, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो पूरी क्लास जरूर ध्यान से सुने। अगर नीड है तो अभी जो मैंने इस पर ये नोट किया है बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, स्क्रीनशॉट ले ली इसका अगर नीड है तो। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने करी थी, न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट हैं। तो अभी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जानना जरूरी है सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, पिछली क्लास में बताया, पिछली क्लास को जाके देखें। और न्यूक्लियस को किस लिए जाना, बिकॉज जितने भी जेनेटिक मटेरियल हैं सारा न्यूक्लियस से ही आता है, और जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट सेल्स जो हैं जितने भी सारा सब न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं, इसलिए न्यूक्लियस को जानना बहुत जरूरी है। तो कैसा होता है न्यूक्लियस, आप प्लांट सेल या एनिमल सेल में देखेंगे कि ये बीच में रहता है न्यूक्लियस, या थोड़ा आगे पीछे भी रहता है। तो न्यूक्लियस क्या है, गोल स्फेरिकल सेंटर में रहता है, ये सेल के सेंटर में पाया जाता है। इट इज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। सेल में कैसा होता है, सेंटर में होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर है, और ये चारों तरफ से जिस लाइन से घिरा होता है, सराउंडेड होता है, इंक्लोजेस होता है, घिरा हुआ होता है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल में, इसके सेंटर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। किसने खोज करी इसकी, रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। और ये है न्यूक्लियस, और ये जो लाइंस है, जैसे सेल में प्लांट सेल, एनिमल सेल में क्या है, एनिमल सेल में तो प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, सेल वॉल होता है, आउटर मोस्ट लेयर। वैसे ही न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट लेयर जो लाइनिंग जो है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में थोड़े से जगह है ना, होल्ड, ये जगह है, ये इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, भी मैंने बताया कि इसका फंक्शन मैं आगे बताऊंगी, इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जितने भी जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल हैं, इनका ट्रांसफर होता है। तो अब ये इस न्यूक्लियस में एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होता है न्यूक्लियस में, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियस है किस चीज़ से भरा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अभी बताया मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो जगह खुला सा है उसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इस न्यूक्लियर पोर को मैंने यहाँ पे लिख रखा है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन न्यूक्लियर पोर्स विच अलाउ ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, जो कि मैंने भी बताया हिंदी में। और न्यूक्लियर पोर्स इनक्लोजेस लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस। इस न्यूक्लियर पोर्स में जो है या न्यूक्लियस में जो है क्या होते हैं, लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस पाए जाते हैं, लिक्विड है ना। जैसे साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस मतलब कि बेसमेंट में रहते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर, या न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस या मटेरियल होते हैं, है ना, वो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाले जो सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस से पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोपोर हो गया, और न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म? न्यूक्लियो प्लस प्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस में लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है इसको हम कहते हैं डॉट 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 जो दिख रहा है बड़ा है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन जाल की तरह जो बना है, क्रोमैटिन मटेरियल है इसको कहते हैं, है ना। तो अभी मैंने ये बता दिया कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब विच विदिन न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ ही क्या होता है, अभी मैंने बताया इसी के साथ साथ चल रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म है पूरे में, इसी के साथ क्रोमैटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस है, जो कि मैंने पहले बता दिया, न्यूक्लियोलस भी है और क्रोमैटिन मटेरियल भी है। न्यूक्लियोलस मैंने बताया कि ये भी राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमैटिन मटेरियल है जो कि कहाँ, विदिन न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ ही पाया जाता है। विदिन न्यूक्लियोप्लाज्म टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड जो कि क्या है, वो है न्यूक्लियोलस, दैट इज अ न्यूक्लियोलस, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर एंड क्रोमैटिन मटेरियल। अब न्यूक्लियोलस क्या है, ये क्या है न्यूक्लियोलस? व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस इज अ स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर विदिन न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोलस का काम, जो मेन काम है वो क्या है, वो है कि इसमें जो राइबोसोम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसको फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं न्यूक्लियोलस को। न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं ना। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें पाया जाता है। इसका न्यूक्लियस क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसमें जितने भी जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफ़र होता है और इसके फंक्शन जो है वो क्या है, तो मैंने यहाँ पे नोट किया है फंक्शन क्या है इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है ये मटेरियल का ट्रांसफ़र करना और रेगुलेट करना सेल साइकिल आप लोगों को पता होगा। सेल डिवीजन को सेल साइकिल भी जो इन अदर वर्ड में कहते हैं सेल डिवीजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मेयोसिस। माइटोसिस के भी 5 स्टेजेज हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस लास्ट में आता है मेयोसिस। तो ये सेल डिवीजन है, सेल साइकिल, इसको रेगुलेट को मेंटेन कौन करता है, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो न्यूक्लियस है। सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो सारे सेल ऑर्गेनल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है वो मेरे हिसाब से सारे इम्पोर्टेंट हैं, बट जो कि लाइफ साइकिल के लिए जो जरूरी है, जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, उसमें जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफ़र होता है जो है आपको न्यूक्लियस। तो इसका जो पहला फंक्शन है कि वो क्या करता है, कंट्रोल करता है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, डाइजेशन वगैरह जो होता है ना, उसको कहते हैं, तो उसको कंट्रोल करता है। तो द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। और अभी दूसरा जो मैंने बताया, रेगुलेट करता है सेल साइकिल या सेल डिवीजन, जो कि अभी मैंने बताया कि 2 टाइप के होते हैं, माइटोसिस एंड मेयोसिस। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। टू लॉन्ग वीडियो हो जाता है तो वैसे ही लाइक नहीं करते। अगर जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए चैनल और एक दूसरे को शेयर करिए अपने बच्चे के लिए। अगर कोई बड़े भी देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे जो भी देख रहे हैं, आजकल वैसे एजुकेशनल वीडियो को कोई लाइक करता नहीं, कॉमेडियन सबको, बच्चे भी वैसे ही हो रहे हैं, सब मज़े मज़े में लाइक ले रहे हैं पढ़ाई को। तो जो भी देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें और एक दूसरे को शेयर करें। और जो थर्ड है, इट इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ, जो भी मैंने पहले बता दिया, हेरिडिटरी ट्रेड्स। ट्रेड मतलब रीजन को कहते हैं, क्षेत्र को कहते हैं ट्रेड्स, फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अभी जो मैंने बताया कि जो भी पेरेंट्स से जो भी गुण कैरेक्टर्स आते हैं
बच्चे में उसको कहते हैं वो कैसे आता है, न्यूक्लियस के द्वारा आता है ना, जिसको हेरिडिटरी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, जिसको डीएनए जो है जिस अभी टेस्ट में पता चलता, जानते होंगे कि डीएनए टेस्ट हुआ है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जीन जो है हेरिडिटरी कैरेक्टर का जो है वो वेक्टर है, तो सारा न्यूक्लियस से ही जुड़ा हुआ है। तो ये था न्यूक्लियस के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है। और ये फिगर मैं फिर से बताती हूँ कि न्यूक्लियस है गोल वाला, सेंटर में पाया जाता है, और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, इसमें इसके बीच में जो कटा हुआ जगह इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जेली लिक्विड लाइक ग्राउंड सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ साथ ही क्रोमैटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और इसी न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं। और इसका जो फंक्शन है बहुत ईजी है, जो कि जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटरी मटेरियल का वो ऐसा रीजन, ऐसा ट्रेट है जहाँ से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों को कहते हैं, डॉटर सेल्स भी वही होते हैं, उनमें ये जाता है ना, सारे गुण जाता है, किसके द्वारा जाता है, न्यूक्लियस से होगी। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, क्रोमोसोम भी न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, और इसका सेल साइकिल को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो हो गया आप लोगों को क्लास समझ में आए। नेक्स्ट क्लास मैं सोची थी इसी में बताऊंगी, लेकिन टू लॉन्ग वीडियो हो जाती। क्रोमोसोम बताऊंगी, फिर डीएनए आरएनए तो पता ही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जीन पाया जाता है जो कि क्या है, हेरिडिटरी कैरेक्टर का वेक्टर, इसी के द्वारा माता पिता से बच्चों में गुण आते हैं। अगर क्लास समझ में आई होगी तो लाइक जरूर करें, एक दूसरे को शेयर करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।